हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि क्या हम जीएस जो है, जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी, विदाउट कोचिंग कर सकते हैं क्या? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। बहुत से टॉपर आपने देखे होंगे, ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, उसके बिना भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। लेकिन ये प्रोसेस है क्या? मतलब किस तरह से कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल भी है? कितना पॉसिबल है? कितना टाइम लगेगा? इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ आज मैं। तो अगर आप भी ऐसे हो जो चाहते हो कि मैं खुद अपनी तरफ से प्रिपेयर करूँ, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मुझे कहीं और से ज़रूरत नहीं है, कहीं कोचिंग जॉइन करना या कुछ भी नहीं है, तो आपको एक पूरा रोड मैप आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको चीज़ का ध्यान जो रखना है, वो क्या है कि भई पहले तो हमें ये देखना है कि सिलेबस है क्या, है ना? अगर सिलेबस है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। सिलेबस के अंदर क्या-क्या है जो मेजर इम्पैक्ट है? हिस्ट्री, है ना? जो 4 बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, देन छोटे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसके अंदर आ जाता है साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एक मेंस के अंदर और इम्पैक्ट है, वो किसका है? वो है एथिक्स एंड एसे, है ना? ओके। ये है जो अगर हम देखें जनरल स्टडी के हिसाब से, तो ये मेजर जो हमारे पास टॉपिक हैं या चैप्टर हैं, वो ये है। पहले तो आपको दिमाग में एक चीज़ क्लियर करनी है कि इनमें से इनका बेनिफिट क्या है, किसमें क्या आता है, ठीक है? उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है? सोशल इश्यूज़ भी आ जाएगा साथ में एंड देन ये वाला भी अपना जो काम है, वो किसका है? मेंस का है, ठीक है? जो प्री है, प्री पार करने के लिए ये आपको 3 सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। प्री के अंदर यहाँ से आपको अराउंड 40 टू 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 17 क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आ गए, 11 से 12 क्वेश्चन एनवायरनमेंट में, 10 क्वेश्चन आईआर में, तो 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं और ये मीडियम टू ईज़ी आ रहे हैं। तो मेरे एक दिमाग में क्लियर हो गया कि मुझे प्री भी क्लियर करना है, मेंस भी करना है। तो यहाँ पे फ़ोकस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अगर मुझे प्री करना है। अगर आप देखो साइंस एंड टेक में 3 से 4 मेंस में आते हैं क्वेश्चन, एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही, आईआर में भी ऐसे ही। तो वहाँ पे मेंस के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन प्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी ने डिज़ाइन ही इस हिसाब से कर दिया है कि इसके बिना बहुत से बच्चे क्या करते थे, ये वाला पोर्शन स्किप करके बाकी करके चलो जी सीधा है ना चेयर पे बैठ के लाल बत्ती वाली गाड़ी। लेकिन अब वो काम नहीं है, वो पहली बातें थी, है ना? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हिस्ट्री और ये सब कुछ ऐसे प्रिपेयर कैसे करना है अब। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, तो सबसे पहले आपको देखना है बुक लिस्ट को। हिस्ट्री के अंदर कोई भी बुक ले लो एक, चलो स्पेक्ट्रम आपको स्पेक्ट्रम पसंद है तो स्पेक्ट्रम ले ली। ठीक होगी बात? अब स्पेक्ट्रम होगी, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको उसके साथ-साथ एनसीईआरटी, ये हमारे पास आ गया कि ठीक है, ये वाली है। अब यहाँ पे बेनिफिट भी है इसका कि भई आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं ढूँढ रहे कुछ। ज़्यादा ढूँढने से क्या होता है, बच्चा बहुत सा कंटेंट इकट्ठा कर लेता है ना? तो कंटेंट तो उसके पास बहुत है लेकिन उसको फिर वो रिवीजन ही नहीं कर पाता, तो फ़ायदा कोई नहीं। पॉलिटी के अंदर आपने लक्ष्मीकांत ले ली, ठीक है? इसके बारे में आपने बात कर ली। ज्योग्राफी में आपने क्या किया, 11th-12th की एनसीईआरटी के ऊपर फ़ोकस कर लिया। इकोनॉमी के अंदर आप एक बुक ले लो, रमेश सिंह ले लो, ठीक है? या फिर नितिन सिंघानिया है, उसकी बुक का आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा साइंस एंड टेक के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर क्या है, आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एंड इम्पोर्टेंट साइट्स, जैसे मान लो इसरो की साइट के बारे में आपने देखा, पीआईबी के ऊपर जाओ, ठीक है? एंड देन नासा के ऊपर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, देन एनवायरनमेंट के अंदर अगेन आपको न्यूज़पेपर सहारा मिलेगा न्यूज़पेपर का। तो पहले मुझे क्लैरिटी होगी, आईआर के अंदर अगेन न्यूज़पेपर है, ठीक है? एथिक्स के अंदर आप लेक्सिकॉन की बुक ले सकते हो, लेक्सिकॉन अच्छी बुक है, ठीक है? उसके ऊपर आप देख सकते हो। देन ऐसे जो जनरल स्टडी और उसके बाद ये प्रैक्टिस का काम है। मुझे ये पता चल गया कि यार ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है? पहले 3 मंथ, ठीक है? अब हमें क्या करना है? पहले यहाँ पे आप देखोगे ये हर एक सब्जेक्ट का हमारे पास आ गया कि क्या-क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं आप उसको ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा? पहले 3 मंथ क्या करूँगा? मैं अपनी फाउंडेशन बिल्ड करूँगा, ठीक है? बेसिक बिल्ड करूँगा। बेसिक के अंदर मैं फ़ोकस करूँगा, एनसीईआरटी के ऊपर फ़ोकस करूँगा। क बेसिक की कांसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के लिए उसके ऊपर फ़ोकस करूँगा। उसके बाद क्या है, 4 से 6 मंथ के अंदर क्या करूँगा मैं, थोड़ा-सा बुक से,
ठीक है, बुक को उठाऊंगा, साथ साथ में चाहे आप पहले फेज में भी बुक उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर राइटिंग साथ में करूंगा, आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग का काम हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 7 to 9 मंथ मैं, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, हमने रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, रिवीजन है, देन उसकी प्लस मॉक है, ठीक है, तो ये काम हमने करना है। ओके, अब ये मेरे पास रोड मैप क्लियर हो गया, 3-3 महीने का मैंने चंक बना लिया कि पहले 3 महीने क्या करूंगा, उसके बाद दूसरे 3 महीने क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले 3 महीने क्या करूंगा। अब आती है असली बात, ये तो हो गया कि हमने क्या क्या करना है, कैसे करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं क्या करूं, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, एक और चीज रहती है उसके बारे में बात करके, इससे पहले दोस्तों, अपने सपने से विकसित भारत तक 27% ऑफ ऑन ऑल बैचेस स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको 27% ऑफ मिलेगा। ये कब तक है, 14 अगस्त तक, ठीक है, 14 अगस्त तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। आपको कोड यूज करना है विकसित भारत, ठीक है। हम तो वैसे 2047 में बनेंगे, लेकिन हम अभी से बनने जा रहे हैं, दम रखना है, ठीक है। ओके, अब यहां पे आ जाओ। अब आपको ये पता चल गया कि यार ठीक है, सब्जेक्ट है, बहुत से सब्जेक्ट हैं, किस तरह से करने में आपको बता रहा हूं। आपको हिस्ट्री उठाई मान लीजिए, ठीक है, अब मैं बुक्स का नहीं लिखूंगा, बुक्स वाला अपना काम हो गया, एनसीईआरटी और वो। ओके, हिस्ट्री उठाई, इसके साथ मैं क्या उठाऊंगा, दो बेसिक टेस्ट उठाऊंगा। बेसिक टेस्ट, बेसिक टेस्ट क्या है, प्री के टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कहीं से भी ऑनलाइन बहुत से टेस्ट होते हैं कि जो कोई भी मॉक होता है, जैसे स्लीपी का मॉक है, मॉक के अंदर क्या है, पहले स्टार्टिंग में कौन से टेस्ट होंगे, बेसिक, जिसमें करंट फिर कुछ नहीं है, वो बेसिक कंटेंट के आपके क्वेश्चन होते हैं। ये बेसिक के टेस्ट उठा लिए, तो मैं साथ साथ में इसको मोबाइल पे रख लिया, मैं करता जा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब लंच आ गया, चलो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन देखा उसका आंसर देखा, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 8-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमने दिन के कर लिए, करते करते जब तक मेरी हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो ये मेरे 2 बेसिक टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके होंगे। चाहे मुझे कुछ ना आए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी जब आप एग्जाम देते हो ना, वहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन आपको आते हैं, बाकी आपने ऐसे ही लगता है कि सुने सुने हैं, लेकिन ये आते नहीं है, ठीक है। वहां पे उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। ये 2 बेसिक टेस्ट का पर्पस क्या है, इनका पर्पस 2 चीजें हैं। एक तो क्या इस हिस्ट्री में, जब मैं बुक पढ़ रहा हूं, खुद पढ़ रहे हैं तो कोई टीचर तो पढ़ा नहीं रहा, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये मुझे पता चल रहा है। साथ में मुझे ऐसे क्वेश्चन है ना जो अनसीन टाइप आते हैं एग्जाम में, उनके लिए इंट्यूशन बिल्ड होती है। इंट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एआई और हमारे में यही तो फर्क है। तो इंट्यूशन बिल्ड होती है, आप नहीं नहीं यार ये गलत है, मुझे लग रहा है, लॉजिकल नहीं पता, लेकिन ये बहुत बेनिफिट होता है जब आप 2 ऑप्शन में फंस जाते हो यूपीएससी में। तो ये दोनों की प्रैक्टिस करा रहा है। अच्छा, हिस्ट्री कंप्लीट होते हुए मैं क्या करूंगा, एक मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट मैं दूंगा, वो मैं वैसे ही पूरा कंप्लीट उतने ही टाइम में बैठ के दूंगा। यहां पे यकीन मानो, ये वाले अगर 2 टेस्ट कर लिए, उसके बाद यहां पे आते हो ना आप, आपके जो मार्क्स हैं ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हैं। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, पॉलिटी के ऊपर ये करूंगा, सिमिलरली इकोनॉमी के ऊपर करूंगा, सिमिलरली ज्योग्राफी, ये 4 बड़े सब्जेक्ट के अंदर हमने ये करना है, ठीक होगी बात। अब जैसे ही मैंने 4 सब्जेक्ट वाला काम करता गया, हिम्मत नहीं हारनी। भाई ठीक है, हमारे पास बुक्स हैं, सोर्स है, कुछ आपको इश्यू लग रहा है कि यूट्यूब पे उस पे किसी ने वीडियो बनाई है, वो देख ली कि वहाँ पे मिल जाए, तो तब हो जाएगा। साथ-साथ में अगर आप देखोगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में सेम प्रोसेस हमने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आता है कि भई एक और चीज़ है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर को कैसे करना है ना? करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे? करंट अफेयर के आपको अगर खुद से पढ़ना है तो 2 तरीके हैं। एक, सुबह-सुबह जो लोग चाय पीते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ऐसे चेयर पे बैठ के एक टाँग पे दूसरी टाँग रख के ऐसे न्यूज़पेपर खोल लिया, मोहल्ले वाले जल जाते हैं कि आज लगता है आईएएस बन के उठेगा, ठीक है? तो आप ऐसे बालकनी में बैठो, चाय की ऐसे प्याली लो, थोड़ी बहुत अखबार पढ़ो, ठीक है? पढ़ो अखबार, ऐसे ही, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं। हेडिंग पढ़ो, उसके बाद अंदर क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। कोई एग्जाम्पल आपको अच्छी लग रही है, लिख लो, बाद में कहीं जब आप पढ़ते जाओगे आपके काम में आ जाएगी। एडिटोरियल है, उनको पढ़ के छोड़ दो, ठीक है। ऐसे काम करने 1 घंटा, चाय पी और साथ में अखबार ऐसे बाद में फेंक दी, जहाँ जो मर्ज़ी करना है। कुछ भी, बहुत से लोग कटिंग करते हैं अखबार के, या आर्टिकल बाद में पढ़ूँगा, आज तक उनके घर में आर्टिकल पढ़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको बस पढ़ना है, एक रीडिंग, ठीक है, सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन में काम आती है। रीडिंग दे दी, उसके बाद आपने छोड़ दिया, कभी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो स्लीपी की जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपको यूट्यूब का सहारा लेना है, यूट्यूब का, जैसे स्लीपी का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे क्या आता है, प्रीमिक्स 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद पीआईबी वीकली आता है कि वीक के अंदर पीआईबी में क्या न्यूज़ थी उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो आपका करंट का काम हो जाता है।
आप यहाँ पे मंथली मैगजीन का सहारा भी ले सकते हो, ठीक है। मंथली मैगजीन के अंदर क्या है, लास्ट में जब पढ़ोगे तो जो आप पूरे महीने आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना, वो आपको याद आता जाएगा। हाँ, मैंने ये पढ़ा था न्यूज़पेपर में पढ़ा था। नोट्स तो आपको यहाँ से मिल गए, तो हमें नोट्स रोज़ क्यों बनाने? कोई फ़ायदा नहीं इसका। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो 3 महीने का एक साइकिल होता है, 3 महीने का। 3 महीने का मतलब कि न्यूज़पेपर में 3 महीने तक न्यूज़ आई, उसके बाद वही कॉन्टेक्स्ट बदलता है। पहले किसी मंत्री ने कुछ कर दिया, फिर दूसरे ने वही काम कर दिया, तो फिर तीसरे ने कर दिया, तो वही रिपीट होता है, काम तो वही है, ठीक है? तो पहले कहीं सरकार टूट गई, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, तो लॉ वही है। तो वही हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट बदलता है। तो आपकी वैसे ही रिवीजन होती जाएगी, राइट? फिर आपको धीरे-धीरे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अच्छा ये, हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया। इस तरह से आपका बिहेवियर हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट अफेयर का काम कर लिया। यहाँ पे जैसे मान लो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक को कैसे प्रिपेयर करोगे? इसकी कोई बुक नहीं है। आप न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सी टफ लैंग्वेज होती है। टफ लैंग्वेज मतलब क्योंकि साइंस का आर्टिकल है तो वो साइंस के हिसाब से लिखता है बंदा, है ना? वो पूरा साइंटिस्ट होता है अपने लेवल का। तो वो पूरी टेक्निकल लैंग्वेज इतनी देता है, इतनी वहाँ पे कि सारी भड़ास निकालता है, आपको समझ नहीं आएगा, ना वो यूपीएससी पूछेगी। उसी को सिंपल भाषा में कैसे करना, ये यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप देख लो। ठीक है? तो वो आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली एनवायरनमेंट के अंदर लैंग्वेज टफ नहीं होती, तो एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है करंट अफेयर आप यूट्यूब का सहारा लेके प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लग रहा है इकट्ठे तो स्लीपी क्लासेस के ऊपर करंट अफेयर का भी कोर्स होता है, वो आप ले सकते हो, लेकिन अगर खुद प्रिपेयर करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? सिमिलरली आईआर के अंदर आईआर की वीडियोस आती हैं, राइट? तो ये सारी आपकी सहायता के लिए है और किसके लिए है ना? तो ये सारा कुछ मिलता है आपको। लेकिन यहाँ पे एक है, जैसे मान लो साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक के अंदर क्या है, आपको आप इसरो की वेबसाइट के ऊपर गए, ठीक है, वहां पे कुछ न्यूज आई, तो वो ऑथेंटिक से प्रिपेयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा आपको एडवांस, अब थोड़ा सा आपको टाइम कैसे सेव करना है। टाइम सेविंग कैसे करोगे, क्योंकि खुद प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, तो उसमें टाइम तो जाएगा, है ना? जब टाइम जाएगा तो फिर अपने पास टाइम है नहीं। हालांकि फॉरेन से आप बहुत सी कंपनी आती है, वो कहते हैं कि इंडियन जो है उनके पास पैसा नहीं है, टाइम बहुत है। हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम रॉकेट को भी ऐसे-ऐसे घुमा-घुमा के ऐसे कम कॉस्ट में, लेकिन टाइम बहुत है। बहुत लेट पहुँचाते हैं, लेकिन ब कॉस्ट बड़ी कम है। तो कॉस्ट कटिंग करते हैं हम, टाइम तो बहुत है अपने पास, ठीक है? तो यहाँ पे आप सोचो कि टाइम को कैसे सेव करना है? टाइम को सेव करना है, तो आपने क्या करना है, कोई आर्टिकल है, ठीक है? आर्टिकल है लेट्स से कि आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आपको सीधा एक काम करना है, बड़ा सिंपल काम है। आप इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके ऐसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, उसके बाद आपने क्या किया, एआई के अंदर डाल दिया, एआई मॉडल में, ठीक है? उसको बोला, उसको प्रॉम्प्ट देना है कि भई ये जो आर्टिकल है, इसी को समझा, ठीक है? अपनी तरफ से नॉलेज नहीं डालनी, खुद तूने टीचर नहीं बनना, क्योंकि वो डालेगा फिर आप ऑथेंटिसिटी क्या वो सही है नॉलेज या गलत है इन्फॉर्मेशन, फिर दिक्कत है। इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और इसके शॉर्ट नोट क्रिएट कर दे, ठीक है? शॉर्ट नोट आ गया अपने पास, पहला काम ये हो गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने पहली बार देखा, आपको क्या पता। उसके बाद उसको एक और प्रॉम्प्ट देना कि ये शॉर्ट नोट है ना, इसको एक्सप्लेन कर लेमन लैंग्वेज में, ठीक है? लेमन लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर दे। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो उसको बोल साथ में एग्जांपल भी दे दे भाई, वो सारा आपको एक्सप्लेन करके दे देगा। देन आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा, आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, काम हो गया। आजकल तो आसान ही बहुत हो गया। हमारे टाइम पे होता है हम टीचर को ढूँढ रहे हैं कि भई एक बार ये बता दे, है ना? अब तो नहीं है, अब यहाँ से एआई का सहारा लेके कर सकते हो आप। ओके, अगेन चाहे आप इसरो की वेबसाइट के जो ऊपर जाओ, चाहे आप नासा की वेबसाइट के ऊपर जाओ, आर्टिकल उठाओ और ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये बस आप उसको ध्यान रखना है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन ना यूज़ करे, क्योंकि बहुत सी इसके अंदर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। पीआईबी की साइट के ऊपर गए तो उसको डाउनलोड किया, पूरी रिपोर्ट को वो डाल दी बीच में, वो आपका, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। अब आपको क्या है कि जो आप पढ़ते जा रहे हो, उसके अंदर आपको नोट मेकिंग नहीं करनी, ठीक है? नोट मेकिंग नहीं करनी, नोट मेकिंग आपको जो है ना बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर देगी। नोट मेकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा दुःख दुःख की बात क्या है? आपने हिस्ट्री पढ़ी, बुक इतनी मोटी है, साथ में नोट्स बनाए, आपने इतने मोटे बना दिए। वो आपके किसी काम के नहीं। आपका दिमाग करता है, क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ होता है। वो देख रहे अच्छा, एक बार बुक पढ़ ली, फर्स्ट रीडिंग में तो वैसे नोट्स नहीं बनाने चाहिए। सेकंड में आप बना रहे हो, तो आप ना आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये तो मैं नोट्स ही पढ़ूँगा, है ना बाद में, तो मैं बुक नहीं पढ़ूँगा। तो कुछ ऐसा ना हो बुक में रह जाए, मेरे नोट्स में नहीं है, तो फिर आप सारी बुक ही लिख देते हो। वो काम नहीं करना। उससे अच्छा जो एडवांस वर्ज़न है, वो है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन करो। इंडेक्सेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने स्पेस के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है?
स्पेस में पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखा स्पेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, साउंड क्या ट्रैवल हो सकती है नहीं हो सकती, राइट, ब्लैक होल क्या है, व्हाइट होल क्या है, राइट, इस तरह से आपने लिख दिया टाइप ब्लैक होल के। तो ये सारा आपने ऐसे ऐसे लिखते गए, बस इंडेक्स जैसे बनता है ये बना दिया आपने। अच्छा, पहले दिन आपने जो पढ़ा वो आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, दूसरे दिन सुबह उठे आपके पास ये पेज है जो कल पढ़ा था। अच्छा, स्पेस, स्पेस की डेफिनेशन क्या है, कितना एरिया होता है, क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है नहीं, आप सोच रहे हो, भूल गए आपने। जो नोट्स हैं जहाँ से पढ़ रहे हो वहां से देखा, वहां से देख के तो आपने यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दिया, भाई 7 नंबर पेज पे है, ये 9 नंबर पेज पे है, ये 10 नंबर पेज पे। इस तरह से आपने पेज नंबर डाल दिया, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। उसको बेवकूफ़ी बनाना है, बना दिया तो आप इसमें से मान लीजिए 2 चीज़ें आप रिकॉल कर पाए, बाकी नहीं। तो उस दिन आपने पढ़ ली सुबह, बाद में फिर अपना नॉर्मल काम करते रहे, पढ़ते रहे शाम तक, साथ में एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया। अगले दिन फिर उठे, अच्छा ये पेज फिर खोल लिया। अब पहले दिन आपको 2 रिकॉल कर पा रहे थे, अब 4 करोगे। धीरे-धीरे जाओगे तो फिर आपको बस यही नोट्स, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मतलब जो आप नोट्स बना रहे हो बुक्स के अंदर, कॉपी के अंदर है, उसकी वैल्यू नहीं है, जो आपके दिमाग में है उसकी वैल्यू, क्योंकि हम ऐसे ही जाएँगे, है ना? ऐसा थोड़ी है कि स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट अभी आते हैं हमारे पास कि सर हमने तो इतने नोट्स बनाए, ये देखो सारा कुछ पेपर उसमें से है, लेकिन दिमाग में नहीं है वो। तो क्या हम नोट्स लेके यूपीएससी के पास चले जाएँ, ये चेक करो, हमारा पेपर सॉल्व हो रहा है। है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी कहता है दिमाग में रखो क्या रखना है। तो चाहे आप कम रखो लेकिन यहाँ पे दिमाग में रखना है। तो यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। इससे क्या है कि हमारी रिवीजन नहीं हो रही है। सीधा बुक से दिमाग में जा रहा है भाई, और इधर-उधर बीच में कोई नहीं, मीडिएटर नहीं होना चाहिए। बुक आपकी बेसिक है, ठीक है? लास्ट में क्या है आपका ब्रेन, ब्रेन के अंदर। तो आप मीडिएटर नोट्स लेके आ जाते हो। अब ये मीडिएटर के पास ही मिडलमैन इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया, राइट? मिडल क्लास अगेन, आप देखोगे हर एक चीज़ के अंदर किसान पैसा नहीं कमा रहा है, मिडलमैन छाप रहा है। तो ये मिडलमैन है, यहाँ पे न मत रखो। यहाँ पे रखो या यहाँ पे हो। सीधा बस एक ही रूट होना चाहिए, बीच में कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपका टाइम, ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो ये आपको करना है, इस तरह से बेसिक आपके हो गए, ठीक है? साथ-साथ में चाहे आप पहले 3 महीने फाउंडेशन करना चाहते हो, एनसीईआरटी अकेली पढ़ूँगा मैं, वो भी मेथड ठीक है। चाहे आप बुक और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन, 1 महीना भाई मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा। हिस्ट्री पढ़ी, साथ में 2 टेस्ट किए, लास्ट में 1 मॉक दिया। इंडेक्सेशन से रिवाइज़ करते रहे, ठीक है? वो वाला हो गया। फिर पॉलिटी, फिर इस तरह से चलो। आप वीकेंड के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर राइटिंग, एक ही आंसर को बार-बार लिखो, जब तक वो आपका ऐसा ना हो जाए जो आइडियल आपको लगे। ठीक है? एआई का सहारा ले सकते हो इवैल्यूएशन के लिए। इस तरह से करंट अफेयर मंथ एंड के अंदर 2-3 दिन रखती है, भई पूरे 2-3 दिन में मैं ये करंट अफेयर करूँगा। इस तरह से आप चलते बहुत ही आगे तक पहुँच जाओगे। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने 9 महीने आपको बताया, क्योंकि मैं हमेशा कब बोलता हूँ कि 1 साल है तो 9 महीने रखो, आपके पास 9 महीने है तो आप 6 महीने रखो। तो समझो 6 महीने हैं, अगर 9 महीने आपको लग रहा है तो 6 महीने में ही कवर करना है। 6 से हम 7 पहुँच जाएँगे। अगर 9 ही रखोगे तो फिर 10-11 फिर हो गए नहीं कंप्लीट। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद प्रिपेयर करना है तो ये मेथड है, थोड़ा-सा लॉन्ग है, बिल्कुल है, लेकिन पॉसिबल है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहते हो, वो ले सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का सहारा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? स्लीपी का सहारा लेना चाहते हो तो फिर तो है ही हम, राइट? तो दूसरी बात है कि आपको न्यूज़पेपर हर रोज़ सुबह एक बार बस रीडिंग देनी है, 1 घंटे में जितना हो गया, बस छोड़ दो उसको। मंथ एंड के अंदर ये करना है, बेसिक करना है, एमसीक्यू साथ-साथ में करना है, जो 2 टेस्ट मैंने बोले 4 बड़े सब्जेक्ट के। उसके साथ-साथ क्या है, बाद में आपको 1 मॉक देना है। उसके बाद जब लास्ट में 3-4 महीने रह जाएँगे, पूरे फुल लेंथ मॉक पे मॉक चलेगा। सीधा दिमाग में रखना है, कोई बीच में मिडल मैन नहीं, कोई नोट मेकिंग नहीं। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको करना है, तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक चीज़ देखो पॉसिबल होती है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, सवाल ये है कि हमारे अंदर करेज कितनी करने की। ठीक है? क्या हम किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करो। और जिस दिन डिसाइड हो गया, उस दिन पूरा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, उसको कवर करो। तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज़ आधा पे ज़्यादा, थोड़ा सा इधर देख लिया, थोड़ा सा उधर देख लिया, फिर हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, 5-6 साल हो जाते हैं। उसके बाद मेरे जैसे आप टीचर बनो, क्या फ़ायदा? ठीक है? सो दिस इज़ ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।